जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे, है ना। तो चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स है। पहला है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है। देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है QM2L। QM का मतलब पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। नंबर का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और एम्पियर मीटर और मीटर मिलकर क्या बनेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बातें समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या कोई दिक्कत। दूसरा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, देखिए अगर आपको जरूरत हो तो फॉर्मूला भी आप शायद लिखते जाइएगा, है ना। देखिए दूसरा पूछा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर मिलकर क्या बनता है, वेबर बनता है। क्या बनता है, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर। ध्यान रखिएगा कि एक वेबर बराबर, नोट कीजिएगा, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, स्मॉलर यूनिट मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप। चलिए तीसरा है कि एक टेस्ला इज इक्वल टू, यानी एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है ना। आप ये सब भी जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है कि एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। हम आपको बताएंगे आगे, बल्कि मैंने ये वीडियो अपलोड भी डाल भी रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, लेकिन एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस और एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो आपसे पूछा गया कि एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है, तो 10⁻⁴ गॉस होता है। क्या किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट साइड वाला भी कर लीजिएगा। चलिए चौथा समझिए। चौथा है कि ये साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू, देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड से एक्सेलरेट करता है। फिर से समझिए कि साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड से एक्सेलरेट करता है। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करता है, वो चार्जलेस पार्टिकल या कहो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है। तो साइक्लोट्रॉन किसे एक्सेलरेट करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। क्या बातें समझ में आ गया। हम सारे ऑप्शन भी इसलिए रख दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और देखने में आसान लगे, ठीक है। पांचवा है कि व्हेन टू पैरेलल वायरिंग इक्वल करेंट्स इन सेम डायरेक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा थोड़ा सा। आपके पास दो कंडक्टर है, कितने कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है, और दोनों कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो, करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो समझ जाइएगा अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अगर 2 कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, करंट का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो समझ जाइएगा कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं बल्कि वो कैसा फोर्स होगा,
रिपल्सन फोर्स। क्या बात है, मेरा बातें समझ में आ रहा है? दो कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और दो कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन। सेम अट्रैक्शन, अपोजिट रिपल्सन। तो यहां पे क्या बोला? इक्वल करेंट्स इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब कैसा फोर्स हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स। क्या बातें समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए 6 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ जब हमने बताया था तो एम्पियर सर्किटल लॉ को मैंने उस वक्त देखिए फॉर्मूला बता दिया था। एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए। 7 नंबर है कि लॉरेंज फोर्स इज गिवन एज। सर लॉरेंज फोर्स मैंने आपको बताया था कि लॉरेंज फोर्स जो होता है ये दो फोर्स का सम होता है। द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स निकालिएगा तो चार्ज गुने फील्ड, चार्ज गुने फील्ड। और आपको मैग्नेटिक फोर्स है ना, अब पीछे वाला मेरे वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने बता रखा है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q V क्रॉस B। यहां से अगर Q कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? E प्लस V क्रॉस B। और ये इक्वेशन मुझे किसका मिल गया? लॉरेंज फोर्स का, है ना। तो मैंने डायरेक्ट लॉरेंज फोर्स इज गिवन एज, मैंने सीधा आंसर लिख दिया, है ना। एकदम बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर है कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट या प्लेस इज। आपसे कह रहे हैं ना कि ये अर्थ है, और ये चीजें हम पढ़ा रखे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ में कि ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाली ये एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ जाइएगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाली एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। 9 नंबर है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो टू दी परपेंडिकुलर, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, है ना, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल क्या बोला है? परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर निकालिएगा तो क्या होगा? Fm बराबर QBV साइन थीटा फॉर्मूला होता है, और बोला है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में कितना डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। QBV साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा? QBV। क्या बात है, समझ में आया? चलिए देखिए इसका, है ना, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? F बराबर QBV। क्या बात है, समझ में आ गया ना? चलिए आंसर को हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कुछ और बता देते हैं। चलिए हो गया। देखिए थोड़ा सा कुछ और बातें देखिए। कुछ बातें और क्या देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट जो होता है ये टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। क्या कोई प्रॉब्लम? ये 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जितने सारे हम ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं वो सारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आगे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे जिस पे बात करेंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और बात करेंगे वहां पे हम लोग लेंस लॉ के बारे में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।